चलिए आज एक ऐसी कमाल की कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे किस्मत, प्यार और बस एक छोटा सा फैसला किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो कहानी का हीरो है रतन, एक बेचारा गरीब लकड़हारा। उसकी जिंदगी बस समझिए हर रोज भूख और नाउम्मीदी से लड़ने का नाम थी। और अक्सर वो आसमान की तरफ देखकर बस एक ही सवाल पूछता था। तो सबसे पहले देखते हैं रतन की दुनिया को। एक ऐसी दुनिया जो बहुत ज्यादा गरीबी और उदासी से भरी थी। रतन की जिंदगी ना एक तरह के चक्कर में फंस गई थी। बाजार जाता तो लकड़ियां नहीं बिकती, घर आता तो खाने को कुछ नहीं, ऊपर से जो साहूकार था उसके ताने, हर तरफ से बस नाकामी और बेइज्जती। उसे तो पक्का यकीन हो चला था कि उसकी किस्मत ही उससे रूठी हुई है, और ये बात वो बार बार खुद से कहता रहता था, जो उसे अंदर ही अंदर तोड़े जा रही थी। अच्छा, अब कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। जंगल में अचानक हुई एक मुलाकात उसे एक नया और कह सकते हैं कि एक अजीब सा रास्ता दिखाती है। तो होता यह है कि जंगल के अंदर रतन की मुलाकात एक साधु से होती है, और वो साधु उससे एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो उसकी पूरी सोच को, उसके पूरे संघर्ष को हिलाकर रख देता है। और बस यहीं पर रतन एक बड़ी उलझन में पड़ जाता है। एक तरफ थे उसके पिता, जिनकी चेतावनी थी कि वो कमरा कभी ना खोले, और दूसरी तरफ थे वो साधु, जो कह रहे थे कि हिम्मत करके उस कमरे को खोलो, तभी किस्मत बदलेगी। अब वो क्या करे? और जाते जाते साधु रतन से एक ऐसी बात कह जाते हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल था। वो उसके मन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगा देते हैं। तो आखिरकार रतन हिम्मत जुटाता है, वो फैसला करता है और उस बंद दरवाजे को खोल देता है, और अंदर उसे एक ऐसा राज मिलता है जो सब कुछ बदलने वाला था। कमरे के अंदर क्या था? उसके पिता के लोहार वाले पुराने औजार पड़े थे, और थी एक लोहे की मूर्ति, एक राजकुमारी की इतनी खूबसूरत और जीती जागती सी लगने वाली मूर्ति कि रतन उसे बस देखता ही रह गया। और फिर शुरू होता है एक अजीब सा जादू। वो कमरे में मिले बर्तनों को बेचकर खाने का इंतजाम करता, और कमाल की बात यह थी कि अगले ही दिन वो सारे बेचे हुए बर्तन वापस अपनी जगह पर आ जाते थे। इसी तरह वो धीरे धीरे गरीबी से बाहर निकलने लगा। अब जैसे जैसे उसके दिन फिरने लगे, रतन उस मूर्ति से बातें करने लगा, अपने दिल का सारा हाल उसे सुनाता, और पता ही नहीं चला कि कब उसका ये अकेलापन उस मूर्ति के लिए एक गहरे सच्चे प्यार में बदल गया। और फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वो लोहे की मूर्ति बोलने लगती है। वो बताती है कि उसका नाम चंद्रलेखा है और वो एक शापित राजकुमारी है। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब ये सिर्फ जादुई किस्मत की बात नहीं रह जाती, बल्कि अब ये कहानी बन जाती है प्रेम की एक बहुत बड़ी परीक्षा की। राजकुमारी उसे बताती है कि उसका श्राप सिर्फ एक ही तरीके से टूट सकता है, और वो तरीका है एक बहुत बड़ा बलिदान। बलिदान भी उसे देना होगा जो उससे सच में प्यार करता हो। और यहां आता है कहानी का सबसे अहम हिस्सा, रतन का जवाब। जानते हैं वो क्या कहता है? वो एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाता, वो फौरन राजी हो जाता है। उसके लिए ये बलिदान कोई घाटे का सौदा नहीं था, बल्कि ये तो उसके प्यार की सबसे बड़ी पूजा थी। रतन का ये निस्वार्थ भाव रंग लाता है। एक के बाद एक चमत्कार होते हैं। श्राप टूट जाता है, राजकुमारी इंसान बन जाती है, और साधु की भविष्यवाणी एक ऐसे अंदाज में सच होती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ये था रतन का पूरा सफर, एक गरीब लकड़हारे से लेकर एक राजा बनने तक का। और ये सफर मुमकिन हुआ सिर्फ उसकी हिम्मत, उसकी मेहनत और उसके सच्चे प्यार की वजह से। और आखिर में ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या किस्मत वो है जो पहले से लिखी होती है, या फिर किस्मत वो है जिसे हम अपने फैसलों से, अपने त्याग से खुद लिखते हैं? रतन की कहानी तो यही बताती है कि शायद हमारी सबसे बड़ी दौलत, हमारी किस्मत, हमें मिलती नहीं है, बल्कि हमें उसे खुद गढ़ना पड़ता है।